सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस कार्यक्रम विवेक अध्यात्म ज्योति में। दर्शकों, जिज्ञासुओं एवं साधकों, आज हम एक नए विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय है नवार्ण मंत्र का अर्थ। जी हाँ दर्शकों, जी हाँ श्रोताओं, नवार्ण मंत्र 9 अक्षर से बना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इसमें ओम जोड़ने से दशाक्षरी या दशावरण बनाने की जरूरत नहीं है। इसका माया बीज प्रणव का काम देता है। जिस प्रकार ओम में तीनों क्रियाओं का समावेश है, उसी प्रकार ह्रीं में तीनों क्रियाएं वर्तमान हैं। औकार जब वैखरी गति में स्थित होता है तब हकार बन जाता है। ह में चैतन्य युक्त हकार में या ह में चैतन्य युक्त परिमणन शक्ति है। हकार प्रत्येक व्यंजन में द्वित्व उत्पन्न करता है, अर्थात मूल व्यंजन के साथ हकार के मिलने से द्वितीय व्यंजन की सृष्टि होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझें, अगर क में ह जोड़ा जाए तो ख बनता है, फिर ग में अगर ह को जोड़ेंगे तो घ बनेगा, च में ह जोड़ेंगे तो छ बनेगा। तो इसी प्रकार ट के साथ अगर ह को जोड़ेंगे तो ठ बन जाएगा, और ड के साथ अगर ह को जोड़ेंगे तो ढ बन जाएगा। तो प्रत्येक मूल व्यंजन में ह के जोड़ने से वह व्यंजन परिवर्तित हो जाता है। तो हकार यानी कि हकार से व्यंजन का भाव बदल जाता है। हकार अकार का प्रवाह आत्मक भाव है, अर्थात स्वर का प्रवाह आत्मक भाव ह है तथा वह चैतन्य पूर्ण है। यह शक्ति स्थिरता में प्रवाह उत्पन्न करती है। मानो जो नहीं बदला जा सकता उसको भी बदल सकती है, इसलिए यह माया कहलाती है। अब देखिए कि अकार के समान हकार में भी जननात्मक भाव है तथा यह अकार को लय भी कर देता है। वैखरी अर्थात प्रत्येक शब्द के स्थान का निर्णय हो सकता है। कोई व्यंजन दांत में जीभ के लगाने से, कोई तालू में जीभ के लगाने से, तो कोई दोनों ओष्ठों में या दोनों ओष्ठों के जोड़ने से निकलता है, लेकिन हकार का कोई स्थान निश्चित नहीं हुआ। अंग्रेजी में हकार को हिसिंग साउंड कहते हैं। हकार का उच्चारण ऐसा है कि उसे स्वर और व्यंजन दोनों की उपमा दे सकते हैं। व्यंजन में होते हुए भी वह व्यंजन के परे है, वह स्वर में है और व्यंजन में भी है और दोनों में ही नहीं भी है। अतएव हकार को ईश्वर की संज्ञा दी गई, मानो वह ईश्वर वाचक है। हिसिंग साउंड जीवाणु भी उत्पन्न कर सकता है, वह विश्वाधार है। प्रकृति के शून्य में आधार देने वाला हकार ही है। यानी कि हकार जब प्रवाह आत्मक होता है तब उसमें रूप निर्माण करने की क्रिया उत्पन्न होती है। तो रूप के मूल तत्व अग्नि के बनने में रकार की आवश्यकता होती है। अब समझिए कि रकार जो है वह अग्नि बीज है। कोई भी संघर्षण रकार उत्पन्न करता है। अग्नि की ज्वाला में भी रकार, अग्नि की ज्वाला में भी रकार अच्छा लगेगा, या यूँ कहें कि अग्नि की ज्वाला में भी अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको वहाँ पर रकार ही निकलेगा। समुद्र की उछाल से होते हुए संघर्षण से भी रकार निकल सकता है, बल्कि निकलता भी है। संघर्षण भाव को व्यक्त करने वाला वैखरी शब्द रकार ही है। रकार अग्नि बीज है, अतः वह जीव है, क्योंकि अग्नि के बिना जीवन टिक नहीं सकता। आकार जो है वह मूल स्वर है। आकार को यदि फैलाया जाए तो ईकार बनेगा,
और ई शक्ति भाव है, या जो दीर्घई यानी कि दीर्घ इकार जो है वह शक्ति का भाव है। शक्ति रहितो शिवो शवः, यानी कि शिव में से यदि इकार निकाल ली जाए तो शिव भी शव बन जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तो अकार को गति देने से उकार बनता है, हर्ष उकार बनना, यानी कि अकार में जब आप गति देंगे तो वह हर्ष उकार में बदल जाएगा और मौकार में लय हो जाएगा। इसलिए स्वर का लयात्मक भाव जो है वह बिंदु है। इसीलिए हिरिंग यानी कि हकार अर्थात प्रवाह, रकार यानी कि अग्नि बीज अर्थात जीवन, यह र क्या हो गया जीवन, दीर्घ इकार क्या हो गया शक्ति, और अनुस्वार जिसका हम उच्चारण कभी कर ही नहीं सकते, कई लोग इसे ग की तरह बोलते हैं, कई लोग इसे माँ की तरह बोलते हैं। तो यह अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण की दृष्टि में इसे मकार ही पढ़ा जाएगा। तो मकार जो होता है यह लय आत्मक होता है, यानी कि ह्रीम, यह पूरा भाव जो है किसको प्रवाहित किया, तो हकार प्रवाह को बताया, रकार अग्नि बीज यानी कि जीवन को बताया, और ईकार जो है दीर्घ ईकार यह शक्ति को, और अनुस्वार जो म बन गया यह लय को बताता है। तो ओम की तरह ही ह्रीम में भी व्यापकत्व का भाव आ जाता है। इसलिए माया बीज प्रणव से न्यूनतर बीज नहीं है। इसी से नवारण मंत्र में ओम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सिद्ध होता है। नवारण मंत्र में कोई नवारण मंत्र भी कहते हैं, यानी कि नवारण मंत्र को कोई नवारणव मंत्र भी कहते हैं। नव प्लस अर्णव अर्थात 9 समुद्र। इस मंत्र में 9 अक्षर हैं तथा प्रत्येक अक्षर एक समुद्र है। समुद्र अर्थात लक्ष्मी के पिता। मनुष्य जब समुद्र द्वारा व्यापार करता है तब बहुधा धनवान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई थी जो समुद्र तट पर ही थी। सागर से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। केवल एक सागर पार करने से जब मनुष्य अखंड धनराशि का मालिक होता है, तब यदि वह 9 सागर पार करे तो संपूर्ण विश्व की धनराशि का अधिपति क्यों न होगा। हमने देखा है कि समुद्र पार करने से मनुष्य सुखी होता है, किंतु प्रकृति के नियमानुसार सुख के साथ दुख भी है। आजकल बड़े बड़े जलपोत सुरक्षित माने जाते हैं, किंतु उग्र तूफानों में वे भी सागर के गर्भ में समा जाते हैं। इसलिए सागर पार करने में अनेक आपत्तियों का भी सामना करना पड़ता है। हमें जो 9 समुद्र पार करने हैं वह है पहला काम का समुद्र, दूसरा क्रोध का समुद्र, तीसरा लोभ का समुद्र, चौथा मोह का समुद्र, पांचवा मद का समुद्र, छठा मत्स्य रूपी 6 सागर, सातवां ईर्ष्या का है तथा द्वेष का है, 8वां सागर वह द्वेष का ही हो गया, और 9वां सागर जो है इस अष्ट सागर की श्रृंखला के दोनों छोरों को मिलाने वाला फंदा है। तो ये समुद्र ऐसे हैं कि यदि मानव इनके तूफानों से बच जाए तो श्री पैदा करेगा, किंतु फंस जाने पर धूल में मिल जाएगा। तो नवारण मंत्र का जो तीसरा अक्षर काम बीज है, काम प्रथम समुद्र है जो काम कला व्यक्ति को धूल में मिलाती है, वही सदुपयोग द्वारा उसे श्री चरणों में पहुंचाती भी है। इसलिए भगवती श्री की अंतर शक्ति कामेश्वरी कही गई है। काम व्यक्ति को अनवरत, काम जो है वह व्यक्ति को अवनत कर सकता है, किंतु यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो इससे व्यक्ति उत्तमोत्तम मार्ग प्राप्त कर सकता है। काम अत्यंत ही भयंकर समुद्र है। तो काम बीज क्लिंग या क्लिम क, ल, ई तथा बिंदु से बना है। जैसे हकार प्रकृति से भरा हुआ है, उसी प्रकार क कार भी प्रकृति से भरा हुआ है। बहुत से पक्षियों के मुख से स्वभावतः क कार निकलता है। तो क्लिंग बीज में क कार काम भाव बताता है या कामना का भाव बताता है। ल कार जो है वह भू बीज है, ई कार जो है शक्ति बीज है, और बिंदु जो है वह लय भाव बताता है। तो इस प्रकार ककार बाहर से ढका हुआ है, आच्छादित है, उसमें स्वर विसर्ग या बिंदु के भाव जागृत नहीं होते, किंतु वह ज्योतिर्मय है। देखने का प्रयत्न करने
देखने का प्रयत्न करने पर इसमें आच्छादित प्रकाश दिखलाई पड़ेगा। यह चैतन्य चित्त है तथा इससे दूसरे पदार्थों के भोगने की लालसा होती है। कौकार के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु भोगने की इच्छा होती है। जब क में लौ मिल जाता है या मिलकर माया में वासना युक्त चित्त यानी कि ईकार जो शक्ति सहित प्रस्फुटित होता है, तब सब प्रकार की वासनाएं जागती हैं। तो समुद्र के इच्छा न करने पर भी पृथ्वी की सारी नदियों का पानी उसमें बहता है। कामना न करते हुए भी सारे विश्व की संपूर्ण कामनाएं जिसमें लय होती है वही ईश्वर है, यानी कि पूर्ण काम है। प्रत्येक कामना उसके सम्मुख होती है, मानो कहती है मुझे स्वीकार करो। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कामना नहीं करता। यदि अनायास कोई कामना भी हुई तो तुरंत उसकी पूर्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम की कामना करने से शांति नहीं मिलती, कामना सिद्ध हो या ना भी हो। इसलिए जो कामना नहीं करता वह पूर्ण काम है, ईश्वर है। क्लिंग बीज बताता है कि विश्व की संपूर्ण कामनाएं स्थूल भाव और शक्ति सहित जिसमें लय होती है वह ईश्वर है। इस प्रकार से मित्रों, आज हम लोगों ने काम बीज के ऊपर चर्चा की। अगले वीडियो या ऑडियो में हम लोग नवारण के अगले भाग को देखेंगे। चूँकि यह विस्तृत व्याख्या है इसलिए संपूर्ण व्याख्या मैं एक ऑडियो में नहीं दे सकता। इसे मैं भाग 1 भाग 2 में आपको पुनः अगले वीडियो में बताऊंगा। और एक निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो या ऑडियो का आप पूर्ण रूपेण देखें, संपूर्ण भाग देखें, तभी आपको पूर्ण जानकारी या संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मित्रों, यदि पसंद आए तो अधिक से अधिक इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आप सबों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।